बाद आपके बयान में जो चीजें आएंगी उस पे लग के और कार्रवाई करेंगे। कि बकरी के ऊपर जो है भगवान का नाम लिखा हुआ था, जिसको देख करके काफ़ी लोगों की धार्मिक भावना है आहत हुई। जिले के 5 थानों के जो सिपाही थे उनको भी वहाँ पर लाना पड़ा। तो पावर हाउस कुर्सी पर ये लोग भी नाराज हुए, वे भी अपने आवेदन थाने में दिए हैं। तो हम इसलिए आए थे कि उनको गिरफ्तार किया जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूजे के भाई भाई, ये कहावत हम लोगों ने बहुत समय से सुनी है, लेकिन पता नहीं इस कहावत पे अमल करने के लिए आखिर इतना चिंतन मनन, इतना सोचना, इतना विचार करना क्यों पड़ता है और इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं, और कुल मिलाकर के ये कथन सत्य हो भी नहीं पाता। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और जो पहले मैंने बताया उससे पहले एक वीडियो भी दिखाया है भीड़ भाड़ का, उस वीडियो के बारे में बातचीत कर लें, उसी लिए इस खबर में मैं आया हूँ। दरअसल भिलाई और भिलाई 3 थाना क्षेत्र, भिलाई 3 थाने के ठीक सामने रात में अचानक से कुछ लोग भीड़ लगा लेते हैं। भीड़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रात के करीब 12 बजे 1 बजे के आसपास की ये भीड़ है। भीड़ इतनी ज़्यादा कि शहर के जो एडिशनल एसपी हैं सुखनंदन राठौर दुर्ग शहर के, उन्हें भी थाने आना पड़ा। साथ ही साथ ज़िले के 5 थानों के जो सिपाही थे उनको भी वहाँ पर लाना पड़ा ताकि कोई ऐसी घटना ना हो जो अप्रिय हो। क्या मामला था? दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सोच समझ के कोई भी पोस्ट करना चाहिए, लेकिन लोग जो हैं बिना सोचे समझे ही पोस्ट करते हैं। सोशल मीडिया पे अपने आप से कुछ पोस्ट तो होता नहीं है, इंस्टाग्राम पे अपने आप से तो कोई पोस्ट होता नहीं है। उसको पोस्ट करने के लिए उसको पोस्ट करने वाली उंगली भी है, उस उंगली के हाथ भी हैं, उस हाथ का अपना शरीर भी है, उस शरीर की अपनी सोच भी है, विचारधारा भी है। ये कैसी विचारधारा है नहीं पता, लेकिन कभी कभी ऐसी विचारधाराएं ऐसे उग्र चीज़ों को पैदा करती हैं और ऐसा स्थिति पैदा कर देती हैं, निर्मित कर देती हैं आपके इर्द गिर्द कि थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है। और इसी संदर्भ पे ये सारी घटना हुई है सोशल मीडिया पर। कल बकरीद था और बकरीद के दिन एक फ़ोटो वायरल हो रहा था कि बकरी के ऊपर जो है भगवान का नाम लिखा हुआ था, जिसको देख करके काफ़ी लोगों की धार्मिक भावना है आहत हुई। जाहिर सी बात है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में अगर उल जुलूल ऐसा कहीं लिखा जाए तो दिक्कत होगी। अब बकरी के ऊपर इस तरह से लिखा हुआ था तो लोगों ने आपत्ति जताई, टीका टिप्पणी शुरू हुई, कमेंट बाजी शुरू हुई, तमाम लोग इस पे आए और जिस जगह पे ऐसा फ़ोटो जहाँ से वायरल हो रहा था उसकी भी खोज खबर लेनी शुरू हुई। ये था एक मामला। फ़ोटो जिस बकरी के ऊपर जो भगवान का नाम लिखा था वो फ़ोटो कहाँ से वायरल हुई, इसको लेकर के भी लोगों को बड़ी संजीदगी थी कि कहाँ से हुई होगी, क्या कौन किया होगा। ये तो खैर जांच का विषय था, जांच इस पे हो रही थी। लेकिन भिलाई में अचानक से ये भीड़ क्यों होती है? दरअसल जब फ़ोटो एक शख्स जो भिलाई 3 के रहने वाले हैं उसने जब अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वो फ़ोटो, तो जैसे मैंने बताया कि बकरी के ऊपर भगवान की फ़ोटो, तो भिलाई 3 के रहने वाले एक शख्स ने एक और पोस्ट निकाला और उसको एडिट किया और उसमें सूअर के ऊपर भगवान का नाम लिख दिया। अब आप समझ सकते हैं कि दो पक्षों की आपसी ये इस तरह की चीज़ें जो है मतभेद शुरू हो गया, मतभेद या कहें कि मनभेद, क्योंकि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो इस तरह के चीज़ें सामने आती हैं। अब स्टोरी पर लगने के बाद फ़ोटो वायरल होने लगा। वायरल होते होते शहर के तमाम क्षेत्रों में फ़ोटो वायरल हो गया। लोगों को लगा कि नहीं भाई ये गलत है, ये सही है, ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हो ही रही थी। सोशल मीडिया पे आप जानते ही हैं किस तरह से एक छोटी सी चीज़ वायरल होती है तो कितना बड़ा इशू हो जाता है। और ये तो खैर धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड थी। 2 समुदाय आपस में इस चीज़ को लेकर के विवाद करने लगते हैं सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डलती है, उस पोस्ट के बदले दूसरे समुदाय के लोग पोस्ट डालते हैं और इस तरह की से ये जो है लड़ाई जो है शुरू होती है। लड़ाई आपसी बोलचाल में थी, लड़ाई थाने तक पहुंची। थाने में जाकर के जो
जिनकी भावनाएं आहत हुई थी वो लोग इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद उन लोगों ने कहा कि उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाए जिसने ये सारी हरकत की है, जिसने फ़ोटो एडिट करके इस तरह से वायरल किया है। इस पूरे मामले को लेकर के थाने की टीआई से भी बात की गई, वहाँ पर मौजूद जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे उनसे भी बात की गई। उस भीड़ की तस्वीरें भी वहाँ पर ली गई और वो तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये एक बात है, क्योंकि पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। जो गिरफ़्तारी को लेकर के मांग की जा रही थी, तो जो धारा बताई जा रही थी वो धारा भी लगाई गई है और इस पे ये जांच पड़ताल चल रहा है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये फ़ोटो कहाँ से वायरल हुई थी, किस तरह से सारी चीज़ें थी। ये सोशल मीडिया का मुद्दा है। दूसरी चीज़ कि भिलाई, दुर्ग या फिर छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं जो हैं, ख़ासकर भिलाई शहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह से जो घटनाएं निर्मित होती हैं ये बहुत कम होती हैं और बहुत अमन पसंद के लोग रहते हैं यहाँ पर, एक दूसरे से सौहार्द से ही पेश आते हैं। कोई ज़्यादा तामझाम, कोई ऐसी स्थिति नहीं होती कि कोई एक समुदाय का दूसरे समुदाय से मारपीट वाली स्थिति पैदा कर रहा हो। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की स्थितियाँ देखी जा रही हैं जो चिंताजनक हैं। अगर आप अपने क्षेत्र में ये सारी चीज़ें नहीं सुलझाएंगे एक दूसरे से, तो ये चीज़ें सुलझाने का मतलब ये नहीं कि आपस में लड़ मर लें। सुलझाने का मतलब है आपस में बैठ कर के बातचीत करके। अगर आप क्षेत्र में सुलझाएंगे तो मोहल्ला शांत रहेगा, मोहल्ला शांत रहेगा तो जो शहर है वो शांत रहेगा, शहर शांत रहेगा तो ज़िला शांत रहेगा, ज़िले से राज्य शांत रहेगा और इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। अब एक महज फ़ोटो के ऊपर, महज तो नहीं कह सकता क्योंकि धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंची हैं तो उसको महज नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक फ़ोटो के ऊपर भगवान का नाम लिख देना और ठीक उसमें जवाबी उत्तर देने के लिए दूसरे सूअर के ऊपर इस तरह से भगवान का नाम लिख देना, जो दो समुदायों को आपस में आमने सामने खड़ा करता है, इसका विरोध भी हुआ। विरोध के बाद पुलिस भी वहाँ पर आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें होती रही। जो बाइट हमने लिया है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। नहीं, घेराव नहीं है, ये तो हम एफआईआर के लिए आए थे। जो पुष्पराज करके कोई व्यक्ति है यहीं का और बाप जी नाम से आईडी चलाता है, उसमें हमारे कौम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी किया। और इसके पहले भी यही शख्स बार बार सिर्फ हमारे समाज के लिए उलूल जुलूल बात करना, मैसेज देना। तो हम अभी तक का तो शांतिपूर्वक रहे थे। अब हमारे युवा पीढ़ी जो बच्चे लोग हैं और भी दूसरे जगह वो वायरल हो गया हो, उससे उसके दोस्त लोग और आगे बढ़ा दिए। तो पावर हाउस कुर्सी पर ये लोग भी नाराज़ हुए, वे भी अपने आवेदन थाने में दिए हैं। तो हम इसीलिए आए थे कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। एफआईआर दर्ज कर लिया गया और तत्काल उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और गैर जमानती धारा लगा हुआ उसमें उचित कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा आश्वासन एसपी प्रशासन की तरफ से हमको दिया गया। आपका परिचय दे देंगे? जी, मेरा नाम रुस्तम खान, मैं सैयदी सुन्नी जामा मस्जिद मज़ार कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज। तो ये पूरा मसला था। अभी जो आपने जो ज़िम्मेदार आए हुए थे एक समुदाय की तरफ से, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैंने दिखाया है। अब आपको थाने के जो टीआई महोदय हैं उनका कथन सुनाते, उनका क्या कुछ कहना है। इंस्टाग्राम में एक पोस्ट हुआ था जिसके विरोध में विशेष समुदाय के लोग आए थे, जिनके रिपोर्ट पर से एफआईआर किया गया है और उन्हीं के द्वारा है ना थाने में आकर के जो है रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हुए थे और उनको समझा बुझा करके रिपोर्ट लिख के वापस भेजा गया है। एक इंस्टाग्राम में पोस्ट था जिसमें इनके अभी जो त्यौहार गुजरा है उसके संबंध में उसमें दिया हुआ है। क्लियर बताइए ना, क्लियर क्या मतलब त्यौहार है, क्या क्या किया, क्या लिखा था उसमें, क्या मतलब क्या किस चीज़ पे कमेंट किया गया था, क्या बकरीद मुबारक करके लिखा था उसमें कुछ। ठीक, क्या किसके नाम से एफआईआर दर्ज हुआ है? इसमें जो इंस्टाग्राम चलाने वाला है उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। आरोपी भी फरार है क्या? हाँ, पकड़ा गया। तो ये सारी वीडियोस थी, ये सारी खबरें थी जो रात के समय लगातार चल रही थी और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसके लिए दुर्ग पुलिस पूरी तैनाती से थी। और हालांकि मामला शांत हो गया और मामला, इस तरह के जो मामले हैं
वो इतना उग्र होने से पहले ही शांत हो जाएं तो बेहतर है। इसलिए और हमारा भी इस खबर बनाने के पहले मैं अगर बता दूं कि हमारा किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या हमारा मकसद नहीं है। इसलिए हमने इस खबर को महज शहर की घटना थी इसलिए एक खबर के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, अन्य खबरों पे क्या कुछ आते हैं, वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ताकि आप तक पहुंच सके और ज़मीनी हकीकत की जो खबरें हैं वो आप तक आ सकें। शुक्रिया।